भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और इस उपदेश को सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गीता का उपदेश मात्र अर्जुन के लिए ही नहीं था, बल्कि ये समस्त जगत के लिए था। अगर कोई व्यक्ति गीता में दिए गए उपदेश को अपने जीवन में अपनाता है तो वह कभी भी परास्त नहीं हो सकता। गीता महत्व उपनिषदों को गाय और गीता को उसका दूध कहा गया है। इसका अर्थ है कि उपनिषदों की जो आत्मता विद्या है उसका गीता सर्वस्व स्वीकार करती है। अर्जुन ने युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में स्वजनों को मारने के मुझे क्या कल्याण होगा। मैं न विजय चाहता हूँ, न ही राज्य और सुख की इच्छा नहीं करता। हमें ऐसे राज्य, सुख अथवा इस जीवन से भी क्या लाभ है जिनके साथ हमें राज्य आदि सुख को भोगने की इच्छा है, जब वही अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग कर इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मार डाले। अपने ही कुटुंबियों को मारकर हमें कैसा सुख प्राप्त हो सकता है। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने में आतुर रहते हैं। इस प्रकार शोक के सप्तन होकर अर्जुन युद्ध भूमि में धनुष को त्याग कर रथ पर बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्य को भूल बैठे अर्जुन को उनके कर्तव्य और कर्म के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सच का परिचय कराया। श्री कृष्ण ने अर्जुन की स्थिति को भांप लिया। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन का शरीर ठीक है, लेकिन युद्ध आरंभ होने से पहले ही उसका मनोबल टूट चुका है। बिना मन के यह शरीर खड़ा नहीं रह सकता। अतः भगवान श्री कृष्ण ने एक गुरु का कर्तव्य निभाते हुए तर्क, बुद्धि, ज्ञान, कर्म की चर्चा, विश्व के स्वभाव, उसमें जीवन की स्थिति और श्री कृष्ण ने बताया कि कोई व्यक्ति कर्म छोड़ता ही नहीं है। कृष्ण ने अपने दृष्टांत देकर कहा कि मैं नारायण का रूप हूँ, मेरे लिए कुछ कर्म शेष नहीं है, फिर भी मैं तंद्रा रहित होकर कर्म करता हूँ और अन्य लोग मेरे मार्ग पर चलते हैं। अंतर इतना है कि जो मूर्ख है वो लिप्त होकर कर्म करते हैं, पर ज्ञानी असंग भाव से कर्म करता है। गीता में एक शब्द विद्बुद्ध है, अर्थात जो साधारण समाज के लोग कर्म में लगे हैं उन्हें उस मार्ग से उखाड़ना उचित नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान आदि से नहीं बन सकते। यदि उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों भटक जाएंगे। प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बांधती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म को छोड़ देता है, पर मन ही मन उसमें डूबा रहता है। ज्ञान प्राप्त करने के कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास का फल किस उपाय से प्राप्त किया जा सकता है। यह गीता का प्रसिद्ध आश्वासन है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मनुष्य के बीच भगवान का अवतार होता है, अर्थात भगवान की शक्ति विशेष रूप में मूर्ति होती है। कर्म से सिद्धि, इससे बड़ा प्रभावशाली सूत्र गीता दर्शन में नहीं है, किंतु गीतात्व इस सूत्र में इतना सुधार और करता है कि वह कर्म असंग भाव से अर्थात फलाशक्ति से बचकर करना चाहिए। कर्म के साथ जो मन का संबंध है उसे संस्कार पर या उसे विशुद्ध करने पर विशेष ध्यान दिलाना चाहिए। किसी एक मार्ग पर ठीक प्रकार से चले तो समान फल प्राप्त होता है। जीवन के जितने कर्म है सबको समर्पण कर देने से व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है। सुख में और दुख में मन की समान स्थिति, इसे ही योग कहा जाता है। जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई कार्य करता है तो उसे उस समय मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश नहीं कर पाता
उसके लिए मनुष्य का मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जिस व्यक्ति ने मन को वश में कर लिया उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।